SIR के माध्यम से सभी पूरे राजस्थान, पूरे देश के अंदर जो भी ये प्रक्रिया चल रही है वोट जोड़ने की और वोट काटने की, तो इसी बात को लेकर हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में हमें पहले से ही बीजेपी सरकार पे हमें शक और पूरा अंदेशा था। समय समय पर हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है डोटासरा जी, वो समय समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मतदाताओं को यही अपील कर रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाके, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने घर पे जाके अपने परिवार के लोगों के वोट संभालें। इन लोगों का एक ही मकसद है, सबसे ज्यादा इनका टारगेट कर रहा है मुस्लिम परिवारों को, जो हमारे और ऐसी समाज के जो लोग हैं उन लोगों के वोट काटे जाएं, ताकि इन लोगों की मंशा एक ही है। बीजेपी के यानी कि नेताओं ने तय कर रखा है कि एक एक विधानसभा पे 5-5 हजार के करीब इन लोगों ने मीटिंग करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ में BLO और BLO के ऊपर यानी पूरा प्रेशर बना के ये वोट कटवाना चाहते हैं हमारे लोगों के। और इसी बात को लेकर आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पे SDM साहब से मुलाकात की और इन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर अगर कोई वोट जायज वोट है, जिसका अगर गलत तरीके से वोट काटा गया तो हम इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और हमारे एक एक कार्यकर्ता की वोट की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोगों की बनती है। और सभी आज युवा साथी भी यहाँ पे आए हैं, गाँव में चाहते हैं हमारे युवा साथी भी, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई जिला परिषद पंचायत समिति कोई सरपंच बनना चाहता है। जब इन्होंने जाके देखे तो इन खुद नौजवान साथियों के वोट काट रहे हैं। जो हमारे साथ में एक हमारे जिंदा घूम रहे हैं हमारे व्यक्ति जो है, और उसे मृत घोषित कर रखा है इन लोगों ने। समझ से परे है ये भाजपा की सरकार लोगों के वोट काटकर ये अपना स्थापित करना चाहती है राज यहाँ पे। ये हमें ऐसा गलत तरीके से हनुमानगढ़ में ये विरोध प्रदर्शन हमारा बिल्कुल समय समय पे रहेगा और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के वोट काटने हम नहीं देंगे। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है वोट के अंदर, और घोटाला इस तरह का है कि आज 19 तारीख को ऑब्जेक्शन की आपत्तियों की तारीख लास्ट थी, पहले 16 थी फिर 19 की, लेकिन आज तक ये सूची नहीं बता रहे कितने वोटों पर ऑब्जेक्शन लगा है। हमारा आज भी अभी 10 मिनट बहस करने के बाद में SDM साहब ये बताने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि कितना ऑब्जेक्शन लगा है। आज 21 तारीख हो गई, 19 तारीख को आपत्तियों की लास्ट तारीख थी, तो इनके पास अभी ये डाटा उपलब्ध नहीं है कि कितने वोटों पर आपत्ति लगी और कितने लोगों ने पर लगाई है, ये बता नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ के लोकतंत्र पर ये हमला है और इसलिए हम आज आए हैं। हमने पूरी बहस की है, अब कह रहे हैं शाम तक हम उपलब्ध कराएंगे। मैं आपके जरिए कह रहा हूं ये शाम तक नहीं, ये कभी उपलब्ध नहीं कराएंगे कितनी आपत्तियां लगी और किसने लगाई है। अगर जिंदा लोगों के पर आपत्तियां लगी है, 7 जो फार्म है उसके अंदर शपथ पत्र लगा है कि उसके खिलाफ मुकदमा होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं जिंदा लोगों को देखकर जिनका वोट कटे हैं। लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते हैं लोगों को, और जो मुख्य मुद्दों से गुमराह कर यहाँ लगाना चाहते हैं SIR के नाम पर, जो हम होने नहीं देंगे। झंडावाली 2000 मेरा वोट है गए 2002 में तो मेरा वोट था 17 नंबर वार्ड में था। अब कोई काम चल रहा है, पता नहीं कटाकटी कैसे कराए, मृत्यु घोषित कर दिया इन्होंने। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा। हाँ कटे कितने अब गए हैं 42 बता रहे हैं, 45 बता रहे हैं, तो वो तो आगे पता चलेगा तो लगेगा। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि मेरे को मरा हुआ घोषित कर दिया? वोट लिस्ट देखी थी? हाँ, वोट लिस्ट समाज को टारगेट किया जा रहा है जी। अच्छा, नाम किया दादा? सरदार खान नाम है जी। पिता का नाम? शान खान। पेंडगढ़ा झंडावाली निवासी उसनाक जोइया। हमारे गांव में सभी जातियां निवास करती हैं और हमारे गांव में बढ़िया भाईचारा बना हुआ है हमारा आपस में। और कुछ असामाजिक लोग जो हैं वो भाजपा के, वो हमारे मुस्लिम जाति को केवल टारगेट करके उनके वोट कटवाने में लगे हुए हैं। तो हमने आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें 40 लोगों के नाम इन्होंने प्रपत्र साथ भर कर दिए हैं, और जो अभी मौजूदा हैं और हमारे पूर्वजों ने ही गांव को बसाया हुआ है और वे सदियों से इस गांव में रह रहे हैं और उनके वोट कटवाने का इन्होंने फार्म भर के दिया है। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट है SDM साहब से भी, ये जो वोट उनके द्वारा कटवाने का जो प्रपत्र भरा गया है, ये हमारी BLO से बात हुई थी, तो BLO साहब कह रहे थे कि मैंने अपनी टिप्पणी करके दे दी है कि ये जो सभी वोट हैं ये सही पाए गए हैं और इनको ना काटा जाए। तो जब SIR हो चुकी है तो इनको अब 7 नंबर प्रपत्र भर के अब वोट कटवाने की क्या इनको बनी थी। तो मेरा यही कहना है कि हमारा जो आपसी भाईचारा है झंडावाली गांव में बढ़िया बना हुआ है, उसको बनाए रखने के लिए ऐसी घिनौनी हरकत आगे से नहीं की जाए। झंडावाली के ग्रामीणों के द्वारा वोट काटने का जो आरोप लगाया गया है उसके संबंध में निर्वाचक पंजीयन अधिकारी SDM हनुमानगढ़ से की गई है बातचीत। चलिए सुन लेते हैं उनका इस प्रकरण पर क्या है जवाब। जी बिल्कुल, अभी झंडावाली से कुछ लोग पधारे थे
और उनको आशंका है कि हमारे नाम है वो मतदाता सूची से काटे जा सकते हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है कि अभी जो फॉर्म, क्योंकि चूंकि 19 तारीख विभाग द्वारा जो 19 जनवरी अंतिम तिथि थी दावे व आपत्तियों की, तो उसमें जो भी आपत्तियां आई हैं, अगर वो विधिवत, हमारे पहले से बीएलओ को निर्देश थे कि जो विधिवत जो आपत्तियां आएंगी उनको ही स्वीकार किया जाए। और अगर वो बल्क में आते हैं, जैसे राजनीतिक दलों को भी उसमें कुछ छूट थी कि वो 10 फॉर्म प्रतिदिन वो दे सकते थे दावे व आपत्ति अवधि के दौरान, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे बीएलओ को ये स्पष्ट निर्देश थे उसमें, और उसी अनुरूप उन्होंने कार्रवाई की है। और जो फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं या ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया है किसी व्यक्ति ने और उसका नाम कट जाएगा। बिल्कुल, अगर वो पात्र है तो उसको विधिवत पहले उसको सुना जाएगा, अगर वो पात्र है तो उसको मतदाता सूची में रखाएगा। किसी का भी गलत तरीके से नाम मतदाता सूची से नहीं कटा। ये कहना है कि उसको तो देखिए लिस्ट उन्होंने अपने स्तर पे तैयार की है, उसका सोर्स क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो फॉर्म, क्योंकि एक हमारे पास जो ऑनलाइन फॉर्म जो बीएलओ ऐप से जो ऑनलाइन ओके हैं, वो हमारे पास एक एग्जैक्ट आंकड़ा है उसका, वो हमारे पास उसकी सूची है, और उनको सुनवाई के उपरांत ही उसके ऊपर विधिवत निर्णय लिया जाएगा। और अगर वो पात्र है तो उसका किसी भी स्थिति में नाम नहीं। इसकी ये प्रक्रिया कि जिसमें जो फॉर्म 7 आए हैं और डेथ के अलावा वाले जो केस हैं, उनको हम बीएलओ ने जो भी टिप्पणी की है, तो जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है उसको भी सुन लेंगे हम, और जिसने आपत्ति लगाई है उसको भी सुन लेंगे, उसके बाद हमारा निर्णय होगा। देखिए, ये अभी तो एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, अभी मैं कार्यालय में देख के बता पाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन जो चीज़ें हो गई हैं वो उसका एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, वो भी हम भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, और वो विभाग के पास भी निरंतर भेजा जाता है। ये कुछ लोगों ने, जो लोग मौजूद थे, उनके फर्जी फार्म भर के 7 नंबर फार्म भर के आपत्तियां लगाई हैं, जिससे गांव के अंदर एक आक्रोश हो गया। विशेष जाति के खिलाफ भी नाम काटे जा रहे हैं, और प्रशासन ये कह रहा है कि 19 तारीख के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और हम लोग यही कह रहे हैं, जो भी पूरी विधानसभा के अंदर जो ऑब्जेक्शन लगा है वो कम से कम उपलब्ध कराए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, ताकि ये कंफ्यूजन वाली जो सोच है वो ना रहे। कल को लोगों के मन में ये वहम है कि भी लिस्ट आ जाएगी, हमारा नाम काटा जाएगा, और जो लोग घरों के अंदर मौजूद है, जो जिंदा है, उनको मृत घोषित किया जा रहा है। पर ये लिस्ट पे हमारा पूरा चौकस है, और समय समय पर हम प्रशासन को भी कहते हैं इस बात को, लोगों के साथ रहते हैं, परंतु मंशा यही है सरकार की कि कैसे न कैसे इस समय को आगे टाला जाए और लोगों को कुछ ना बताया जाए, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाए। हमारा यही है, जितने भी ऑब्जेक्शन लगे हैं आप उसको सार्वजनिक करो, ताकि कम से कम पता लगे। और जो लोग ये काम कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, जो जिंदा लोग हैं, उनको मर्द बताकर आज 25 एक आदमी ने 25 फार्म भर के दिए हैं। तो सरकार का ये कहना है कि 5 फार्म दिए जाते हैं एक आदमी, और वो 25 ऑब्जेक्शन लगा रखा है, 7 नंबर फार्म भर रहा है। तो सरकार, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पर? हमारी ये मांग है। और गांव के लोग आए, गांव के अंदर कंफ्यूजन हो गया, पूरा गांव इकट्ठा होके आ गया। तो ये सरकार की उदासीनता, ये धक्केशाही, ये तानाशाही है। और जो जायज वोट है, और ज्यादातर ये हो रहा है कि कांग्रेस समर्थित लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। भाजपा ये कर रही है क्योंकि भाजपा के पास करने कराने को कुछ है नहीं। अभी कैंप लगे, सरकारी कैंप लगे, जनता का पैसा बर्बाद किया, कैंप फेल हो गए, कैंपों के अंदर कोई सुविधा दी नहीं, और सरकार चुनाव टाल रही है आगे से आगे। तो हमारा यही निवेदन है कि कम से कम जो ऑब्जेक्शन लगे हैं वो पब्लिक में होने चाहिए, ताकि लोगों को ये लगे कि किस किस के ऑब्जेक्शन लगे हैं, किस किस का नाम दावे, तो कम से कम वो अपनी सुविधा तो कर ले। अब लास्ट में ड्राफ्टिंग होगी वोट कट के, तो वो क्या करेगा? ग्राम पंचायत जंदावाड़ी से जो वोटों का वार्ड वाइज सर्वे चल रहा है, नई पंचायतों गठन किया है, उसमें बीएलओ द्वारा ग्राम पंचायत को विशेष समुदाय को चुनकर उनके नाम मांगे गए हैं। बीएलओ जो बीजेपी के बीएलओ बनाए गए हैं, उनके द्वारा लिस्ट दी गई है 40 आदमियों की। हाँ, लिस्ट दी गई है, और टोटल 147 आदमियों नाम काटने की दिए। अब तो काटे नहीं नाम, वो तो हमारे को सूचना मिली, काटने की सूचना, और 40 ऑनलाइन कर दिए गए हैं। हमारा निवेदन है कि जो जीवित व्यक्ति है उनका नाम किसने दिया, कैसे दिया, किसके कहने से दिया है, इसकी जांच करवाई जाए और उनके खिलाफ मुकदमा करवाया जाए।
SIR वोटर लिस्ट की बात सब कर रहे उसमें, हो? हाँ ऐसा ही हमने सबने उनके रिकॉर्ड भी दे दिए थे पुराने। और गांव में 50 से 40 साल के वासी है जिनका करवाया गया है। और बीएलओ से बात की, बीएलओ का हमारे को पता ही नहीं, हमारे को तो आए हैं, हमने दे दिया के नाम। ये कौन सी जाति के विशेष लोग? विशेष मुसलमान समाज से है, अदर से एक भी आदमी नहीं है। हम तो ये कहते हैं अदर समाज से ले जाते, हम ही सहमत थे। अब इसमें प्रत्येक समाज से लोग आए हुए हैं, प्रत्येक घर से आदमी आया हुआ है। भी कलेक्टर से मांग है उनके खिलाफ मुकदमा करवाए, जो देने वाला और बीएलओ खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, हमारी ये मांग है। अच्छा, आपको पता कैसे लगा? पता कल पंचायत घर में कुछ आदमी गए थे परसों, उनसे पता लगा कि एक अदर पूरा राजस्थान में ही चल रहा है, पूरा राजस्थान में चल रहा है भी मुसलमान समाज के नाम काटे जा रहे हैं। और किसके कहने से काटे जा रहे हैं तो बाद की बात है। हमने पता किया था, इसमें भी नाम आए हमारे, उनके कुछ कॉपियां भी ली है हमने। उसके बाद बीएलओ को पता लगा, उन्होंने कॉपी भी नहीं दी हमारे को। हमने आरटी के थ्रू उनका रिकॉर्डिंग मांगा है, एक दो दिन में मिल जाएगा। और किस किस के वोट काटे हैं उसमें पता लग जाएगा बाद में। अच्छा, आदमी जिंदा खड़ा है? जिंदा है, अब आए हुए आप ले लो ना, सारे खड़े हैं जिनके नाम काटे जो हैं। और बीएलओ का हम जांच करेंगे, कल एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने हम नोटिस देंगे इनको। नोटिस देने बाद बुलाएंगे, पैसे प्रक्रिया तो वो सेम होगी ना बाद में, क्यों उनका नाम दिए, किस लिए नाम दिया, किसके कहने से इसकी जांच होनी चाहिए। नाम दादा रामसुर भाटी।